जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम आपकी इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट्स वर्कबुक से यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट का जो टाइटल है उसका मतलब हुआ विविधता में एकता, जो कि हमारे भारत की एक खास पहचान है। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट को पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 1 के साथ। लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। मैप यानी नक्शे को देखिए और प्रश्नों के जवाब दीजिए। स्टूडेंट्स, इस समय आपको स्क्रीन पर एक मैप यानी एक नक्शा नजर आ रहा है जो कि हमारे देश भारत का है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मैप में यानी इस नक्शे में हमें भारत में बोली जाने वाली अलग अलग लैंग्वेजेस यानी भाषाएं दिखाई गई हैं, जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों यानी भारत के अलग अलग रीजन्स में बोली जाती हैं। स्टूडेंट्स, भारत में बोली जाने वाली और इस मैप में दिखाई गई कुछ भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली और भी अन्य कई भाषाएं इस नक्शे में हमें दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इतनी सारी भाषाओं, अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, अलग अलग रीति रिवाजों, अलग अलग त्योहारों और अलग अलग परंपराओं के बावजूद हमारे भारत में एकता है। हम सभी फिर भी भारतीय हैं और इतनी विविधता के बावजूद भारत में जो एकता है वही भारत को एक महान देश बनाती है। अब हम वापस आते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की ओर। आंसर द क्वेश्चंस ओरली। ओरली मतलब मौखिक रूप से। स्टूडेंट्स, आपको आगे आने वाले प्रश्नों के जवाब मौखिक रूप से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज दिस मैप शो। व्हाट मतलब क्या, डज मतलब ता है, ती है। दिस मैप यानी यह नक्शा और शो का मतलब दिखाना। तो स्टूडेंट्स, जब हम पूरे क्वेश्चन का अर्थ देखेंगे तो वो होगा यह नक्शा क्या दिखाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा, नक्शे में हमें भारत में बोली जाने वाली अलग अलग यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी भाषाएं दिखाई गई हैं। तो इसका आंसर हो सकता है दिस मैप शोज डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यह मैप दिखाता है भारत के डिफरेंट पार्ट्स यानी अलग अलग भागों में स्पोकन यानी बोली जाने वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी अलग अलग भाषाएं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बना कि यह नक्शा भारत के अलग अलग भागों में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं को दिखाता है। दिस मैप शोज डिफरेंट लैंग्वेजेस spoken in different parts of India. Question number 2 is name some languages spoken in India with the help of the map. With the help of the map मतलब नक्शे की सहायता से। Name यानी नाम बताइए some languages spoken in India, भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का, यानी भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का इस नक्शे की सहायता से नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि नक्शे में हमें कई सारी भाषाएं दिखाई गई हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं। तो इसका आंसर होगा सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया आर हिंदी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया। और स्टूडेंट्स, जब इंग्लिश में आप ETC और उसके बाद एक डॉट लगा देखें तो आप समझे ये एटसेट्रा है, जिसका मतलब होता है आदि या इत्यादि। तो इसके अतिरिक्त भी और कई अन्य भाषाएं हैं जो नक्शे में दिखाई गई हैं, आप उनको भी यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट एरिया मतलब सबसे बड़े भाग। तो सबसे बड़े भाग में विच लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा इज स्पोकन यानी बोली जाती है, मतलब
सबसे बड़े भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब आप मैप देखते हैं तो आपको मैप देखते ही समझ आता है कि सबसे बड़े भाग में हिंदी बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लार्जेस्ट एरिया जो है उसमें हिंदी बोली जाती है। चलिए आंसर को हम इंग्लिश में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैप यानी नक्शे के अनुसार हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े भाग में। पूरी बात का अर्थ हुआ कि भारत के सबसे बड़े भाग में नक्शे के अनुसार हिंदी बोली जाती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? घर पर आप कौन सी भाषा बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम में से ज्यादातर लोग घर पर हिंदी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो सकता है वी स्पीक हिंदी एट होम। घर पर हम हिंदी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। आगे आने वाले गद्यांश को पढ़िए। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। स्टूडेंट्स, सेइंग का मतलब होता है कहावत और पॉपुलर का मतलब मशहूर। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि भारत में एक मशहूर कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। स्टूडेंट्स, हिंदी में भी इसका मतलब हुआ कि जब हम भारत में कहीं होते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी दूर के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, और जब हम थोड़ा ज्यादा आगे जाते हैं यानी और ज्यादा दूरी हम तय करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आगे का जो क्षेत्र आता है वहां बोलचाल भाषा भी बदल जाती है। स्टूडेंट्स, यही दिखाता है हमारे भारत की विविधताओं को। दिस शोज द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया। तो ये जो कहावत है ये दिखाती है लैंग्वेजेस यानी भाषाओं की वैरायटी को। वैरायटी मतलब किस्म या प्रकार। तो कितने प्रकार की भाषाएं वी हैव इन इंडिया, हम भारत में रखते हैं। यानी अगर हम हिंदी में इसका अर्थ देखें तो पूरी लाइन का अर्थ होगा कि भारत में कितने सारे प्रकार की भाषाएं हमारे पास है। ये कहावत इसी बात को दिखाती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, there are over 780 languages and 66 different scripts in India. Students, 2013 का जो एक भाषा पर आधारित एक सर्वे हुआ था इंडिया में। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, जहां जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, उसे संकलित किया जाता है, उसके बाद उस जानकारी का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि उस जानकारी के आधार पर क्या तथ्य प्राप्त होते हैं। तो 2013 में भारत में एक सर्वे यानी सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार भारत में 780 से अधिक भाषाएं और 66 से अधिक अलग अलग लिपियां हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि और सर्वे का मतलब आप जान चुके हैं, सर्वेक्षण। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज 90। तो इस सर्वे यानी इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें भारत में सबसे ज्यादा संख्या में भाषाएं हैं, जो कि है 90। यानी 90 भाषाएं केवल अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। As per the 2011 census in India, there are about 122 languages which are spoken by more than 10,000 people. Students, 2011 के सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 122 भाषाएं हैं जो कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। स्टूडेंट्स, सेंसस आप जानते हैं, सेंसस का हिंदी में अर्थ होता है जनगणना। भारत में हर 10 साल में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है, तो उसी को सेंसस कहते हैं। तो यानी 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 122 भाषाएं हैं जो कि 10,000 से भी ज्यादा लोग बोलते हैं। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और इन 122 भाषाओं में से 22 भाषाएं शेड्यूल्ड भाषाएं हैं। स्टूडेंट्स, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वे लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस से अलग होती हैं, यानी हर देश में
कुछ भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, यानी आधिकारिक भाषाएं होती हैं, जिनमें सारा भी जो सरकारी काम होता है वो उन्हीं भाषाओं में किया जाता है। उनके अतिरिक्त जो भाषाएं हैं, उन कुछ भाषाओं को मान्यता दी जाती है और उन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो हमारे देश में इन 122 भाषाओं में से 22 भाषाएं शेड्यूल्ड भाषाएं हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अंग्रेजी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की, यानी केंद्र सरकार की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं हिंदी और अंग्रेजी। They are also linked languages that help us communicate with people from different parts of the country. वे यानी कि हिंदी और अंग्रेजी लिंक लैंग्वेजेस भी हैं। लिंक लैंग्वेजेस मतलब ऐसी भाषाएं जो हमें किसी से जोड़ती हैं। तो ये ऐसी भाषाएं हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं, हमें मदद करती हैं कि हम जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी देश के हमारे विभिन्न भाग हैं उनके लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर पाएं यानी बातचीत कर पाएं। यानी हिंदी और इंग्लिश लिंक लैंग्वेजेस हैं, जोड़ने वाली भाषाएं हैं जो कि हमें भारत के विभिन्न भागों के लोगों के साथ बातचीत करने में मदद करती हैं। स्टूडेंट्स, आप भी ये बात जानते हैं कि अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, अगर आपको वहां की क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको वहां कुछ हिंदी या कुछ इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, जिससे आपको वहां के लोगों से बातचीत करने में मदद मिलती है। इसीलिए इन दोनों भाषाओं को लिंक लैंग्वेजेस कहा गया है। What is the popular saying about languages in India? What does it mean? तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में जो एक पॉपुलर सेइंग है, एक मशहूर कहावत है, किसके बारे में? लैंग्वेजेस के बारे में, यानी भाषाओं के बारे में भारत में क्या मशहूर कहावत है? व्हाट डज इट मीन? उसका अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो मशहूर कहावत भारत में जो भाषाओं के बारे में वो है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो बस यही इसका आंसर होगा और इसका अर्थ अभी हम आंसर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे आंसर नंबर 1। The popular saying about languages in India is कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया कि भारत में भाषाओं के बारे में मशहूर कहावत ये है। अब हम इसका अर्थ बताएंगे। इट मीन्स, इसका अर्थ है दैट द टेस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल का स्वाद चेंजेस आफ्टर सम डिस्टेंस इन इंडिया। भारत में सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी के बाद बदल जाता है, यानी भारत में कुछ दूरी के बाद भूमिगत जल का स्वाद बदल जाता है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से द लैंग्वेज ऑल्सो चेंजेस आफ्टर सम डिस्टेंस, इसी तरह से कुछ दूरी के बाद भाषा भी बदल जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पैसेज में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इन 2013 देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस इन इंडिया। 2013 के भारत के पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे के अनुसार भारत में 780 से अधिक भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। विच स्टेट यानी कौन सा राज्य, हैज यानी रखता है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यानी सबसे अधिक भाषाओं की संख्या इन इंडिया मतलब भारत में। तो प्रश्न का पूरा अर्थ हुआ कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक भाषाएं रखता है, यानी भारत में किस राज्य में सबसे अधिक भाषाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने पैसेज पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। भारत में सबसे अधिक संख्या में भाषाएं अरुणाचल प्रदेश में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। भारत में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स,
अभी जब हमने पैसेज पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि हिंदी और इंग्लिश भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की भाषाएं हैं, जबकि इनके अतिरिक्त 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे There are 22 scheduled languages in India. भारत में 22 scheduled languages हैं। Question number 5 is, what are the official languages of the Union Government? Union Government मतलब संघ सरकार या केंद्र सरकार की official languages यानी आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि हिंदी और इंग्लिश यानी हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार की आधिकारिक भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हिंदी और अंग्रेजी। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। स्टूडेंट्स आपको इज यानी है और आर यानी है। आप जानते हैं इज सिंगुलर यानी एक वचन होता है, जबकि आर प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है। तो आपको हर वाक्य में एक वचन करता हो तो इज लिखना है और अगर बहुवचन करता हो तो आर लिखना है। नंबर 1, इंग्लिश एंड हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी यानी यहाँ 2 भाषाओं की बात हो रही है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो होगा आपका प्लूरल यानी बहुवचन। तो यहाँ आपको इज नहीं आर लगाना होगा। जो सेकंड सेंटेंस आपको दिया गया है वो है इंग्लिश अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ जो ब्लैंक है उसके पहले जो सब्जेक्ट है वो एक वचन यानी सिंगुलर है। आप जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ इज लगाया जाता है, तो यहाँ आप इज लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। थर्ड सेंटेंस है हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स जो ब्लैंक के पहले हिंदी है वो सिंगुलर है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर यानी एक वचन है, तो यहाँ आप इज लगाएंगे और ये सेंटेंस बनेगा हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। और स्टूडेंट्स फोर्थ सेंटेंस है 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो ब्लैंक है उसके पहले बात हो रही है 66 अलग अलग लिपियों की, 66 विभिन्न लिपियों की। तो ये एक वचन नहीं, ये बहुवचन है, तो यहाँ आपको इज नहीं आर लगाना होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। आगे आने वाली कहानी को पढ़िए। वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। एक बार एक शेर नदी के पास गया पानी पीने के लिए। एट द सेम टाइम उसी वक्त अ बिग एलिफेंट ऑल्सो केम देयर। एक बड़ा सा हाथी भी वहां आया। I will drink water first, growled the lion. ग्राउल का मतलब होता है गुर्रा कर या गरज कर कुछ कहना। तो शेर गरज कर बोला, मैं पहले पानी पीऊंगा। The elephant replied, हाथी ने जवाब दिया, No, I was here first, so I will drink first. हाथी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं यहाँ पहले से था इसलिए मैं पहले पानी पीऊंगा। The lion shouted, शेर चिल्लाया, I have sharp teeth, be careful. मेरे पैने दांत हैं, ध्यान रखना या सावधान रहना। The elephant also shouted, तो फिर हाथी भी चिल्लाया, I am stronger than you, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। Just then they heard some noise. ठीक तभी उन्होंने एक नॉइज यानी शोर सुना। Some hyenas were coming closer. Students, hyena मतलब लकड़बग्घा, कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर जो कि लाशों का मांस खाते हैं। तो कुछ हाइनास थे, कुछ लकड़बग्घे थे जो नजदीक आ रहे थे।
बोथ द लायन एंड द एलिफेंट बिकेम स्कैर्ड। तो दोनों ही, शेर भी और हाथी भी, दोनों ही स्कैर्ड यानी कि भयभीत हो गए, डर गए। द लायन सेड, शेर ने कहा, द हाइनास कम व्हेन एन एनिमल डाइज, कि लकड़बग्घे तभी आते हैं जब कोई जानवर मरता है। इफ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, द हाइनास विल बी हैप्पी। अगर हम झगड़ा करते हैं और मैं तुम्हें मार देता हूं या तुम मुझे मार देते हो तो ये लकड़बग्घे खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट अग्रीड, इस बात से हाथी भी सहमत हो गया। यू आर राइट, तुम सही हो। लेट्स नॉट फाइट, चलो झगड़ा नहीं करते। बोथ द लायन एंड द एलिफेंट ड्रैंक वाटर, दोनों ने ही, शेर ने और हाथी ने, पानी पिया। एट द सेम टाइम, ठीक उसी वक्त, एंड वेंट अवे, और वे दोनों चले गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड ईच। आगे आने वाले प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का जवाब एक शब्द में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर? शेर पानी पीने कहाँ गया? तो स्टूडेंट्स एक ही शब्द में जवाब देना है। आप जानते हैं कि शेर पानी पीने नदी पर गया, तो हम इसका आंसर लिखेंगे अ रिवर या रिवर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु एल्स वॉज देयर टू ड्रिंक वाटर? पानी पीने के लिए वहां हु एल्स यानी और कौन था? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं वहां शेर के अलावा पानी पीने के लिए हाथी था, तो इसका जवाब हम लिखेंगे एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु हैड शार्प टीथ? शार्प यानी कि पैने या नुकीले, किसके नुकीले या पैने दांत थे? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप जानते हैं कि शेर ने कहा था कि उसके नुकीले या पैने दांत हैं, तो इसका आंसर होगा लायन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु वॉज स्ट्रॉन्गर? स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर या शक्तिशाली, और स्ट्रॉन्गर मतलब ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा ताकतवर। तो ज्यादा ताकतवर कौन था? तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि जब शेर ने हाथी को धमकाया तो हाथी ने भी चिल्लाकर कहा कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो इसका आंसर होगा एलिफेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्कैर्ड बोथ द लायन एंड द एलिफेंट? व्हाट यानी कि क्या, स्कैर्ड यानी डरा दिया, किस चीज ने डरा दिया दोनों को, शेर को और हाथी को? तो स्टूडेंट्स स्टोरी को पढ़ने पर हमने जाना कि जो हाइनास वहां आ रहे थे, जो लकड़बग्घे आ रहे थे, उन्होंने दोनों को ही डरा दिया था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाइनास। और स्टूडेंट्स इस स्टोरी पर बेस्ड, इस कहानी पर आधारित आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विद ईच अदर? किसने हाथी और शेर से एक दूसरे के साथ ना लड़ने का निर्णय करवाया? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसका आंसर है हाइनास। लकड़बग्घों ने ही ये निर्णय इन दोनों से करवाया, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं हाइनास। स्टूडेंट्स इसी स्टोरी पर बेस्ड यानी इसी कहानी पर आधारित कुछ और चीजें हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे, यानी अभी एक्टिविटी 5 जो है वो इसी स्टोरी के ऊपर आधारित है, जिसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए एक्सप्रेशंस, कुछ नई ग्रामर की चीजें आपने इस क्लास में जरूर सीखी होंगी। आई होप आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल बनाएंगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।